बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवाले इस्लामाबाद के साथ आपका मेज़बान चौधरी अदनान बरी हाज़िर खिदमत है। आज हम मौजूद हैं तरनोल चौक से लेके दुमा स्टॉप, मर्चेंट स्टॉप, डोक अमीदा, इससे आगे जाएंगे क्योंकि कोहाट रोड के ऊपर सफ़र करने वाले जो यहाँ के इर्द गिर्द के रहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने हमें स्पेशली बुलाया कि आज आप हमारे मसाइल के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करें। अक्सर औक़ात हम इस हवाले से बातचीत करते रहते हैं। इस वक्त मेरे दाएँ जानब जो है वो इस वक्त रेलवे स्टेशन तरनोल चौक मौजूद है। आगे जाएँगे कोहाट रोड के ऊपर लोगों को क्या क्या मसले मसाइल दरपेश हैं, उसके हवाले से बात करेंगे कि लोगों के मसाइल जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ के, जो यहाँ के MNA हैं, यहाँ के जो दीगर इदारों के ज़िम्मेदार हैं, वो उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर क्यों हल नहीं कर रहे हैं। इसी रोड पर सैकड़ों हादसा हो चुके हैं। आए रोज़ कोई ना कोई कीमती जान चली जाती है। क्यों चली जाती है और उस जान को की हिफाजत के लिए, यहाँ के रहने वालों की हिफाजत के लिए क्या क्या ऐसे इकदाम ज़रूरी हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के मसाइल हल हों। इसके लिए आपको देना पड़ेगा मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, ये बताएं कि इस वक्त तरनोल चौक से लेके मर्चेंट स्टॉप तक, अभी तो ये वैसे तो गांव है, लेकिन इसको शहरी दर्जा अगर दिया जाए तो क्या क्या मसाइल आपके सामने मौजूद हैं ताकि ये खूबसूरत शहर भी तो लगे ना। एक तो सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का है। मतलब ये यहाँ के जो जितने भी वो कोई इश्यूज़ है पानी के हैं, और फिर दूसरा ये रोड का इशू है कि तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं कि इन्होंने ये कि मतलब गड्ढे वगैरह खोदे हैं, उसके बाद उसका कोई हल नहीं है। पानी रुक जाता है, बारिशें हो जाती है, तकरीबन ऐसे समझे कि आधा आधा बंदा डूब जाता है उसके अंदर, आधी आधी गाड़ियाँ उसके अंदर डूब जाती है। तो ये मतलब एक शहर मतलब इनको बनाएं, क्योंकि ये भी एक इस्लामाबाद का हिस्सा है तरनोल, और ये मेन जगह है तरनोल जो है वो ऐसे समझे कि ये पूरे पाकिस्तान का दिल है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से जाती है, कराची, मुल्तान जितनी भी है, ठीक है। और अगर आप मतलब आसान हिसाब से अगर ये तरनोल फाटक बंद हो जाए तो आप ऐसे समझिए कि आधा पाकिस्तान बंद हो जाता है। 26 नंबर बंद हो जाता है, कश्मीर हाईवे आपका बंद हो गया, श्रीनगर हाईवे जो है, ठीक है। आगे जो है मतलब ये फैसल टाउन है, सतारा के साथ इन्होंने वो अभी कोहाट की तरफ जा रहा है रास्ता, कोहाट की तरफ ये रास्ता जाता है, मुल्तान की तरफ जाता है, मियाँ वाली की तरफ जाता है। अभी इन्होंने मेरे ख्याल में वहाँ पर कोई गड्ढा किया है, उसकी वजह से एक हादसा भी हुआ है डंपर को। ये आगे मर्चेंट स्टॉप के करीब गई नहीं, मर्चेंट स्टॉप से आगे फैसल टाउन तक मेरे ख्याल F17 के वहाँ पे एक वाक़या हुआ है, एक मज़दे गाड़ी के साथ हुआ है जो ओवरलोड था, उसके साथ ये वाक़या हुआ है, वो गड्ढे में गिरा है। ट्रैफिक का निज़ाम कैसा है? ट्रैफिक का निज़ाम तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का कोई वो नहीं है ना, वो आते हैं, ठीक है, मतलब मेन GT रोड पे होते हैं, इस रोड पे नहीं आते, नाम नहीं देखे हैं कभी। क्यों नहीं आते? क्या आप लोगों की कमज़ोरी है, आपने शिकायत नहीं लगाई हैं, या कोई और मामला है, या अदम तवज्जी है? देखिए ये उनकी मतलब ये है कि वो तो उनकी ड्यूटी है ना यहाँ आना, ठीक है। रोड पे अब हम क्या शिकायत लगाएं उनको कि यार हमें ट्रैफिक पुलिस इधर तक प्रोवाइड करें? नहीं, वो तो हमारा काम नहीं है, वो तो उनका काम है, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस है ना। ट्रैफिक का काम है कि वो यहाँ पे आए, ट्रैफिक का कोई मसला जो भी है वो हल करे। दीगर मसाइल भी हमने देखे हैं कि यहाँ पे रेलवे की लाइन यहाँ पे मौजूद है, रेलवे की लाइन मौजूद है, और रेलवे की लाइन के दाएँ बाएँ बिल्कुल इसके करीब गाड़ी भी आती होगी, यकीनन सी बात है। तो क्या इन लोगों को डर नहीं लगता? यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तजावज़ात भी की हुई हैं। ठीक है, तजावज़ात तो ये है कि अब ये तो बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सारे काम करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, और अंदर मार्केटों में इतना काम होता नहीं है, ना कस्टमर मतलब कोई किसी का इतना बस नहीं होता कि कोई दुकान ले ले। अब ये बेचारा ये यहाँ पे मतलब ड्राई फ्रूट बेचता है, तो ये अंदर दुकान में तो नहीं बेच सकता, इसके पास इतने वसाइल तो नहीं है। छोटी सी टोकरी में इसी कोई रेडी बना लेते हैं, यहाँ पे खड़े कर लेते हैं, बस यही बात है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आप मेरे भाई, एक और मेरे भाई मौजूद है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? आपकी तबीयत सेहत कैसी है? शुक्र अल्लाह का। छोटे छोटे मसले मसाइल हमने देखे हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं इस वक्त एक टेलर मास्टर मौजूद है यहाँ पे। इन्होंने अपनी दर्जी की दुकान से बाहर लगाई हुई है। ये आपको ये पीको और सब कुछ कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग और मौजूद हैं जो दुकानों से बाहर हैं। मेन रोड की बात हमारे एक भाई ने यहाँ पे बताई कि मेन रोड पे तरनोल चौक के करीब एक बहुत बड़ा, आज से 3 माह कबल ट्रैफिक रोड जो है उसको ठीक करने के लिए खोदा गया, लेकिन दोबारा से यहाँ पे ना कोई ठेकेदार आया, ना कोई ज़िम्मेदार आया। तो इनसे जानते हैं। जी बताएं जी, आपके इस इलाके के मसाइल तो कुछ भाई ने बता दिए, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो दीगर जो मसाइल जो लोगों की आंखों से, जो सुनने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी आंखों से ओझल हैं, वो क्या क्या हैं?
वो यही परेशान है बस। नहीं वो परेशान है या आप परेशान हैं? हम भी बहुत परेशान हैं। क्या परेशानी है आपको? हमने रेडी लगाई हुई है, उधर चौक में जाते ही नहीं है, रेडी को कल्टी कर देते हैं, कांटा उठा लेते हैं, 10-11 हज़ार रुपया जुर्माना करते हैं। बहुत कंफ्यूज हूँ। तो क्या आपको, आपके कहने का मतलब यह है कि आप अपना हाथ भी दिखा रहे हैं, ये देख लें, ये इनका हाथ देख लें, हाथ ख़राब होने के बावजूद ये मजदूरी करना चाह रहे हैं। हाँ जी, वो भाई ने ठीक बोला है ना कि जो रेडी वाला है वो अंदर दुकान तो नहीं ले सकता है, उसकी इतनी वो नहीं है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या करें? आप क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को कुछ पैगाम देना है ताकि आपके जो वसाइल हैं वो बेहतर हो सके, कैसे? तो गरीब के लिए कोई अच्छा रिलीफ करे, कोई थोड़ी उनको फ्रीडम दे ताकि वो अपना कारोबार इजीली कर सके। कोई माली मावनत? हाँ जी, कुछ ऐसा भी करे। जो गरीब हैं बेचारे, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, कुछ बेचारे 2 वक्त ही खाना खाते हैं, कोई ना काम होने की वजह से वो बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। मतलब जो अच्छा, आप क्लास लोग हैं ना, लोग हैं बड़ा सख्त डिप्रेशन का शिकार हैं। कभी नहीं होता है, इस वजह से बड़े परेशान हैं बेचारे। अच्छा, आप आगे मर्चेंट स्टॉप है, उससे आगे कोई और गांव भी है, जाहिर सी बात है इर्द गिर्द के लोग ही यहाँ पे आगे काम कर। फाटक है, दुमा फाटक है, मर्चा स्टाफ है। मैं एक देख रहा हूँ कि ये इस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ पे रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब हैं, तो क्या ये ख़तरनाक हो सकता है? कभी कोई हादसा हुए हैं? जी, एक हुआ था हादसा इधर, वो पठानिया 3 और लेडीज़ थी, उनका हुआ था हादसा ट्रेन के नीचे। जी, बड़ी से एक दिन कबल पहले बड़ा शदीद हादसा था। उसके बावजूद लोग इतने ख़तरनाक अंदाज के साथ, जाहिर सी बात है पेट की आग है। पेट की आग है, बेचारों को टेंशन में समझ ही नहीं लगती। अभी एक बुजुर्ग रेल के नीचे आने वाले थे, बस टेंशन में थे। अभी थोड़ी देर पहले आवाज़ें, हाँ जी, आवाज़ें लगा के उनको थोड़ा साइड पे कर लिया। चले, जहाँ पर एक और बात करते हैं, जहाँ पे ये लोग तजावज़ात की बात की जाती है कि इन लोगों ने यहाँ पे तजावज़ात की हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे हादसात से भी ये लोग जो हैं लोगों को बचाते हैं। अगर शायद ये, जिन्हें तजावज़ात माफिया कहा जाता है, अगर शायद ये ना होता तो आज वो बुज़ुर्ग ट्रेन के नीचे आ चुके होते। और एक दो दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, उनके साथ बात करते हैं। ये मेरे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, काम शाम ठीक होगा? गुजारा है, मदरसे में होता हूँ। अच्छा, आप मदरसे में होते हैं, चूँकि जहाँ आपका आना जाना तो यहाँ पे लगा ही रहेगा। बिल्कुल लगे रहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या क्या ऐसे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है? हमने देखा कि तरनोल चौक जो है वो भी खड्डो खड़े हुआ है, गहरे गहरे खड़े हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं। आम आवाम जो है, ख़वातीन यहाँ से गुजर नहीं सकती हैं, बुज़ुर्ग गुजर नहीं सकते हैं, लाइन के इर्द गिर्द कारोबार है। नहीं, वैसे मैं तो इधर अक्सर होता हूँ, लेकिन कभी कभी होता हूँ ना तो अक्सर ज़्यादा मसला तो ये है ना कि इधर ये बड़े बड़े होटल होते हैं ना, तो यही होटल वाला जो है ना रोड पे पानी फेंकता है। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि ये पानी वाला जो है ना पानी फेंकता है, ये मना कर ले कि पानी ना जो उसकी वजह से ज़्यादा ख़राबी होता है। अक्सर लोग नमाजी होते हैं ना, तो उसका जो है ना कपड़े गंदा हो जाए उसकी वजह से, गाड़ी को दायरे करते हैं, मतलब पानी फेंकते हैं ना, तो उसकी वजह से रोड भी ख़राब हो सकते हैं। और ये इधर अभी तो रोड में काम शुरू हुआ है लेकिन फिर बंद हुआ है, पता नहीं क्या वजह हो सकती है। कितना अर्सा हो गया काम शुरू होने के बाद? कितना अर्सा हो गया बंद है काम? किस ज़्यादा वक्त हुआ है, उधर काम किया है आधा, एक रोड का आधा सेट ठीक किया है, आधे अभी रहते हैं, तो बस और ज़्यादा काफ़ी अर्सा हो गया है यहाँ पे काम नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त थे भी यहाँ पे, एक और मेरे भाई बात कर रहे थे, इनसे बात करते हैं। ये मेरे दोस्त और मौजूद हैं। तो निकासी आब के हवाले से बात की जा रही थी कि निकासी आब यहाँ पे नहीं है। होटल्स मालकान जो हैं वो फेंक देते हैं रोड के ऊपर पानी, जिसकी वजह से हादसात होते हैं। और ये वाहिद ऐसा रोड है, क्वाड रोड जो है, तरनोल चौक से गुजरता है, फिर तुमा फाटक आता है, आगे आगे मर्चेंट स्टॉप आता है। तो आप ये बताएं जी कि आप यहाँ पे दुकानदार हैं, कितने अरसे से हैं? यहाँ हो गए 4-5 साल। 4-5 साल में इस रोड के ऊपर आपको क्या तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, क्या ख़राबियाँ नज़र आई हैं? इधर कोई तब्दीली नहीं है, बस सिर्फ रश है, पड़ा हुआ रश, बाकी कोई तब्दीली नहीं आई है। तो क्या तब्दीली क्या होनी चाहिए? मुझे ये बताएं कि इस रोड के ऊपर आप क्या तब्दीली चाह रहे हैं, क्या तब्दीली हो, क्या मामलात हों कि ये रोड आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए और आपके कारोबार भी बढ़े जिससे, और रोड के ऊपर हादसात भी कम हो। इस रोड को डबल कर दें तो रश थोड़ा कम हो जाएगा, फिर काम हो जाएगा। बाकी यहाँ ये रेलवे की वजह से काम बहुत कम होता है। यहाँ पे आपके कहने का मतलब है रेलवे की वजह से, रेल की लाइन की वजह से काम बहुत स्लो है? बहुत स्लो है, रेल की वजह से। रेल की वजह से, रेल की वजह से काम स्लो है, तो क्या रेल बंद कर देनी चाहिए? नहीं, बंद नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को कोई ऐसा काम करना चाहिए ताकि यहाँ ये जो रोड में ज़मीन है, फालतू जो ज़मीन पड़ी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई ऐसे खोखे बना के दे ताकि ख़जाने में भी, पाकिस्तान के ख़जाने में भी कोई रकम जाए तो लोगों को भी कोई नफ़ा कुछ हो जाए। अभी मैंने
मैंने देखा कि रेल आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। मैंने देखा कि रेल के इर्द गिर्द बड़े लोग ख़तरनाक अंदाज के साथ अपने छोटे छोटे बाल बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे जाके मज़ीद और दोस्तों से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि इनके आया मसाइल क्या हैं और यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनके मसले मसाइल क्या हैं। सिर्फ कानून गरीब बंदे के लिए, अमीर के लिए कुछ भी नहीं है। एक गरीब आदमी हो, उसको अगर अभी आप रेडी वाले को उठा लेंगे 5 दिन 10 दिन सज़ा देंगे। पाकिस्तान का मशहूर वाक़या आपके सामने चंद दिन पहले हुआ है। एक जज साहब के बेटे ने गाड़ी लगी है, बच्चियाँ मरी हैं, वो दूसरे दिन बरी हो गए। मुझे आप बताएं रेडी वाले का क्या कसूर है? कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, हेलमेट नहीं है, आप उनको चलान ना करें, उनको हेलमेट क्यों नहीं दे रहे? मुझे ये बताएं, लाइसेंस सिफारशी बांध रहे हैं, गरीब लोग जाते हैं लाइनों पे लगे हुए, उनको आप फ़ौरन बाइक वाले को फ़ौरन लाइसेंस देने चाहिए, हेलमेट देने चाहिए, उनको चलान ना करें। आप ऐसी आवाज़ बुलंद करें, मीडिया वाले भी करें, गरीब लोगों के लिए चलें, गरीबों का साथ दें, कम से कम महंगाई को ख़त्म करें, हर चीज़ सस्ती करवाएं। ये इस वक्त आप K2 TV के साथ बात करें। मेरे इस भाई ने जज्बाती बात करके मुझे रोका और सबसे पहला ब्लेम जो है ना मीडिया पे लगाया। मैं इंशाल्लाह आप मेरे साथ खड़े हैं, मैं ये प्रोग्राम ऐसे मनोवन चलेगा जैसे आपने बात की है ऐसे ही चलेगा और आज शाम को ही चलेगा। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये बात सच है कि गरीब लोगों के साथ बड़े इस वक्त मुल्क में ज़्यादती हो रही है, गरीब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो मुझे ये बताएं कि ये कितने ख़तरनाक अंदाज के साथ रेल की लाइन के साथ और ये क्वाड रोड ऐसे ट्रैफिक आगे तक जाम है, मर्चेंट स्टॉप से आगे तक। आप 1 मिनट वो रक्षों वालों की तरफ लगाएं कैमरा अपना, उनको क्लोज करें, आपको समझ लगे। क्या ये रक्षा गवर्नमेंट ने ईजाद किया है या गरीब आवाम ने ईजाद किया है? बताएं मुझे, आप जवाब तो दें। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने किया है। मोटरसाइकिल गवर्नमेंट ने ईजाद किया है या गरीब आवाम ने ईजाद किया है? गवर्नमेंट ने। आप इनको क्यों बंद कर रहे हैं? अभी आप बोल रहे हैं हम इन रक्षों को बंद कर रहे हैं, इनको जनाब मोटरसाइकिलों को बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनको नंबर क्यों जारी किए हैं? पहले गवर्नमेंट से सवाल ये है कि इनको आप नंबर जारी ही ना करते। अगर बंद करने थे तो इन कंपनियों को आप पहले रोक लेते। पहले आप खुद इनको आगे देते हैं, सारी NOC वगैरह गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के अलावा यहाँ कोई बंदा काम नहीं कर सकते। आपने तरनोल और गिरदो नवा के जितने भी रहने वाले जो लोग हैं उनकी बातें सुनी हैं। मज़ीद बातें जानने के लिए या मज़ीद उनके क्या मसाइल थे उनको जानने के लिए आपको देना पड़ेगा मेरा साथ। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, दोबारा लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो इतनी संगीन सूरत हाल क्यों उनके ऊपर संगीन सूरत हाल क्यों है। क्योंकि चूँकि इस वक्त क्वाड रोड पे भी हम मौजूद हैं। क्वाड रोड के ट्रैफिक के हालात आपको बताए क्या वजह है कि जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोड बहुत बड़ा रोड है और पूरे पाकिस्तान में यहाँ से ट्रैफिक जाती है। तो मेरे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। कैसी हैं आपकी सेहत तबीयत कैसी है, काम कारोबार आप कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि महंगाई के जिस दौर में भी अल्लाह बहुत राज़ी होते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। क्या मसले मसाइल है जी आपके? जी सर, मसाइल तो हमारा है बहुत है, मगर हम सिर्फ मसला हमारा इस वक्त ये जो रोड है ना हमारे सामने अब देख रहे हैं, इस रोड में ये सिंगल रोड है, इसमें रश ज़्यादा है, बड़े गाड़ी जब आ जाते हैं इधर बहुत बड़ा मसला बन जाते हैं लोगों के लिए, आवाम के लिए, पैदल जो लोग हैं इसके लिए। अगर गवर्नमेंट से आपकी तवसत से हमारा ये दरख्वास्त है, अगर ये रोड तक हमने वो मलक प्लाजे तक उसने बनाया तक एक साइड से नहीं बना हुआ है, उधर भी मुश्किल होता है, वो रश ज़्यादा होता है। अगर वो रोड डबल कर देंगे तो ये होगा तो ये आवाम के लिए थोड़ा से मसाइल कम हो जाएंगे। आवाम में से कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि लोग जो हैं इस रोड की वजह से, रोड के तंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा हादसात का शिकार हो चुके हैं। तो अभी चंद रोज़ कबल भी एक हादसा हुआ है। वो खैर वो तो देखो जब रोड होता है गाड़ी चलते हैं वो तो हो जाता है, हादसे जो हो जाते हैं। हादसे का एक वजह और भी होता है, जो इधर ज़्यादातर जो कम सन बच्चे जो होते हैं वो मोटरसाइकिलें चलाते हैं स्पीड से, या चिंची होते हैं, इसके पास लेसन नहीं होते, कुछ नहीं होते, इसकी वजह से स्पीड मारते हैं, कोई गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, कोई क्या होता है, ये तो इसी वजह से ज़्यादातर हो जाता है। अगर ये चीज़ों पर थोड़ा नज़र डाले गवर्नमेंट पाकिस्तान, इस चीज़ों को कम कर दे, थोड़ा सख्ती कर दी, ये गाड़ी वाला के साथ जो बग़ैर
क्योंकि इधर कोई बगैर जो लाइसेंस के हैं। हाँ, जो गाड़ी रोड पे खड़ा होते हैं कोई किसी इसको नहीं कह सकते भाई ये रोड बंद है तुम गाड़ी आगे करो, क्योंकि वो तैयार झगड़ा बन जाते हैं। हाँ, इस वजह से जो है ना उसको थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है वो, इसलिए तो लाजिमी हर रोड पे हो जाता है। मैंने यहाँ पे आते ही देखा कि तरनोल चौक में मैंने देखा, जब आप मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो वहाँ पे देखा कि बहुत सड़क जो है टूटी फूटी है और ट्रैफिक जो है बिल्कुल जाम हो चुकी है। इसके आगे थोड़ा सा मर्चेंट स्टॉप गया, वहाँ पे यही हालात हैं। इसके आगे थोड़ा सा गया, वहाँ पे यही हालात हैं। तो अगर ये सारे का सारा रोड जहाँ तक जा रहा है डबल हो जाए तो अगर सरकार करे तो डबल कर दे उसको, इससे आप कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे को बताएं, सरकार को बताएं, सरकार आपको देख रहे हैं। सरकार करे आपके वास्ते हम उसको अब ये पैगाम पहुंचा दीजिए भाई उस तरफ में जंगल लगाए और दरमियान में डबल रोड हो, जिस पे आवाम अंदर नहीं जाए। आवाम के लिए मेहरबानी करे इसके एक पुल बनाए आने जाने के लिए, ऊपर से एक पुल बनाए जो ऊपर से लोग आ जाए, इधर उतर जाए, इधर से जाए ऊपर जाए, तो फिर ये मसाला बहुत कम हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने, बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। मेरे एक और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, अभी खान साहब बता रहे थे कि इस तरह के 2 पुल यहाँ पे अगर बन जाएं तो आवाम के लिए भी सहूलियात पैदा हो सकती हैं और साथ साथ हादसात में भी कमी हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ कोताहियाँ हादसात के हवाले से हमारी अपनी भी मौजूद हैं या सारे का सारा जिम्मेदारी जो है हम गवर्नमेंट पे ही डाल रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट पे तो है, लेकिन ये 40 साल से ये रोड बन रहे, अभी तक कोई पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। तो जगह जगह रोड टूटी, नौगजी तक हो, फिर पड़े डोकमी दे तक सब रोड टूटी हुए। तो इसका कोई गवर्नमेंट को हल करना चाहिए। ये तो कोई जगह तोड़ के चला गया, चौक में जगह तोड़ के चला गया और बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या, ये आवाम का काम तो नहीं है, तो गवर्नमेंट का है। लेकिन ये डबल हो जाए तो बहुत बड़ा रोड है ये। वोटें तो आपने यकीनन डाली होंगी। हाँ, क्यों नहीं, किसको डाली है? नून को। नून को ही डाली है, जाहिर सी बात है आपने नून को ही डाली है। कोई जिम्मेदार थे यहाँ पे, कोई MNA, कोई MPA? जिम्मेदार तो थे, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा। उनके नाम जानते हैं आप? जिनको वो नून के किसी बड़े को आपने वोट डाली है, आप उन्हें जानते हैं, नाम को याद है उनको? नाम तो ये चौधरी जमाकील था। अच्छा, आपने नून को डाली है क्योंकि आप तो नवाज शरीफ को जानते हैं, आपने शेर के निशान पे वोट डाल दी। लीडर का पता ही नहीं है, वो यहाँ का जो जमाकील था। हाँ, याद आ गया। देखिए अंजम वकील साहब, आपके दोस्त ने, आपके भाई ने अपने बीवी बच्चों समेत, अपने जानने वालों के समेत आपको वोट दिया है। आपकी जिम्मेदारी है कि ये लोग मसाइल का शिकार हैं, इनको बड़े बड़े मसाइल हैं, ये हादसात का शिकार हो रहे हैं। क्वाड रोड अगर आप डबल कर देंगे, ये पूरे पाकिस्तान से मिलता है ये रोड, कोई छोटा रोड नहीं है, ये डबल होना चाहिए। खासकर तो ये डोकमीदे तक तो होना चाहिए इसको, ये डबल। बहुत हादसात होता है यहाँ पे, रोज़ाना एक्सीडेंट होता है। अच्छा, उसके साथ एक छोटा सा और बता दें कि हमने ये रेलवे ट्रैक पे इस वक्त मौजूद हैं, थोड़े से फासले पर स्टेशन मौजूद है। तो ट्रैक के दाएं बाएं जो लोग मौजूद हैं, इनके लिए कोई ऐसी बात आप करना चाहेंगे? क्योंकि ये तो तजावज़ात है, कोई ऐसी बात करना चाहें, कोई ऐसा मशवरा देना चाहें जिससे ये लोग कारोबार भी कर सकें और हादसात से भी बच सकें? सरकारी जगह उसको नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है ना, हमको नहीं छेड़ना है उसको। ठीक हो गया, सरकारी से इन पे नहीं छेड़ना चाहिए। मेरे 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 पुराने दोस्त आ गए हैं यहाँ पे, इधर हाँ जी। और ये माशाल्लाह सियासी रहनुमा भी हैं, वहाँ पे खड़े होकर मुझे देख रहे थे काफ़ी देर से, तो इनसे जानते हैं। जाहिर सी बात है इनको लोगों ने वोटें भी दी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ने आपको वोटें भी दी हैं, आप अचानक आ गए हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। ट्रैक के साथ दाएं बाएं तजावज़ात, चलिए इसको छोड़ते हैं, गरीब लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, क्वाड रोड 40 साल से मैं यहाँ पे कवरेज भी कर रहा हूँ और साथ साथ यहाँ पे आ रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, हुकूमत को बता रहे हैं। इस वक्त आपके जो नातवां कंधे हैं माशाल्लाह ताकतवर, तो इन लोगों के लिए क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं लोग हादसे से बचें? मैं तो इंशाल्लाह ये आपकी वसादत से बड़ी खुशी हुई कि आप आ गए। आपकी वसादत से लोगों को ये मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ। कल ही हमारे MNA अंजम वकील खान साहब ने अलीम खान साहब से भी मुलाकात की है। इस प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू होने वाला, बल्कि मंजूर हो चुका है, समझे आप, ये समझे बहुत जल्द ये खुशखबरी आपके सामने होगी। इंशाल्लाह इस रोड पे काम भी शुरू होगा और बकाया जो हमारे इधर से लेकर असरंदाल तक भी इंशाल्लाह काम शुरू होने वाला है और ब्रिज के भी काम शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये हमारी MNA अंजम वकील खान का सबसे पहला और तरजीह वाला बुनियादों पर ये जो है ना काम शुरू होने वाला है। मैं अपनी क़यादत से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है। 15-20 साल से ख्वाजा सादर रफ़ीक साहब से लेकर शेख रशीद साहब से लेकर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ताकतवर मिनिस्टर है रेलवे का, उससे मैं आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अनीब अब्बासी साहब से, जो मेरा एक दिलेर और एक आला क़यादत है मेरा, वो उससे मिलकर कि हमारे इन लोगों के लिए इस ट्रैक पे
हम एक ऐसी सड़क मंजूर कराई जाए, दुनिया में लगी हुई है, बने हुए हैं, तो हमारे ये जो गरीब तबका लोग जो कि ये रेडियो वाले हैं, इनके लिए एक रोज़गार दिया जाए, ऐसा रोज़गार दिया। ये बेचारे रोज़ाना ट्रैफिक कॉल आते हैं, इसको भगाते हैं, दौड़ते हैं, यही हमारा सरमाया है, यही गरीब लोग हमारे सरमाया। हम चाहते हैं हमारे पास ये देखें बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, इससे हम काम भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट को फ़ायदा भी दे सकते हैं। ये गंद पड़ा हुआ है, बुरा हाल है, हम चाहते हैं ये सफाई हो जाए और एक अच्छा ट्रैक बन जाए और एक अच्छे कोके से बन जाए, जैसे हमारे मरियम नवाज साहिबा कर रही है, कितने अच्छे अच्छे लोगों को कोके बना के दे रही है गरीबों को। हम चाहते हैं कि इन्हीं लोगों को ऐसे रोज़गार दिया जाए और ये सफाई हो जाए तो बल्ले बल्ले होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआएं भी देंगे इनको लोग और सारी उम्र इसको ये लोग याद रखेंगे। आप इस वक्त मीर खान आ गए हैं, यहाँ पे कुदरती आए हैं, ये अचानक आ गए हैं। देखिए ये खुशखबरी भी आप लोगों के लिए है, तो आप मैं इसकी बात कर रहा हूँ और मेरी एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मरियम नवाज साहिबा से, अंजुम वकील साहब से रिक्वेस्ट की, जो बसें चमकती दमकती बसें पंजाब में चल रही है, ये सारी 26 नंबर चुंगी तक आ चुकी है, तो मेरी उसी रिक्वेस्ट है ये हमारे इन गरीब लोगों के लिए ये बसें 26 नंबर चुंगी से जो है ना मारगला जो हमारा 2017 है वहाँ तक मंजूर हो जाए ना, तो जितनी दुआएं अब उसको मिल रही है ना शायद उससे बढ़ के और उनकी दुआएं मिलेगी। जी आप खान साहब ने क्या बात की है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक बसें चली हैं उनकी वजह से आवाम जो है बहुत खुश है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त वो सारे का सारा काम जो है पंजाब में तो हो रहा है, चूँकि इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद के दई इलाके में मौजूद हैं और मेन जो बाज़ार है तरनोल चौक, उससे नवाई इलाके के जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो लोग भी आपकी राह देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें अगर चलेंगी तो जाहिर सी बात है जिनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, जिनके पास कोई ऐसे ख़तरनाक हादसा हो जाते हैं तो आसानी हो जाएगी और हमारी जो इर्द गिर्द में रहने वाली जो माएँ बहनें हैं वो आसानी के साथ मज़ीद सफ़र कर सकेगी। खान साहब की बात से आप कितना मुतमिन है, क्योंकि ये इस इलाके की मौजूद शख्सियत है। आप क्या समझते हैं जी कि वोट डालने के बाद अंजुम वकील खान साहब जो हैं वो सिर्फ फौतगी पे ही नज़र आते हैं, वैसे तो कोई नहीं आते? मीर खान ने बहुत बड़े वादे कर दिए हैं, अंजुम वकील खान साहब के करीबी साथी होने की वजह से क्या पूरे होंगे? जी इंशाल्लाह अंजुम वकील खान ने तो पहले भी काम बहुत सारे किए हैं और कर भी रहा है, तो इंशाल्लाह मुझे उससे ये रिक्वेस्ट है कि ये सड़क का जो काम स्टार्ट किया है तो इनको आप मुकम्मल करें, मेहरबानी करें। हमने ख़ुद वोट दिया हुआ है अंजुम वकील को, इंशाल्लाह फिर भी देंगे। और ख़ान साहब हर गमी खुशी में आवाम के साथ खड़े हैं। हम ये वादे दावे से कहते हैं कि अंजुम वकील खान आवाम के साथ हर गम खुशी में खड़े हैं और इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये सड़क का काम है, इंशाल्लाह वो उसने वादा किया है कि ये सड़क का काम वो मुकम्मल करेंगे। वो हमें पता है वो अपने तरफ से कर रहा है, उसको फ़ंड वगैरह नहीं मिला है हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है। ये कैसे? खान साहब आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, ये कैसे मुमकिन है कि जेब से गरीब आवाम के लिए इतना बड़ा खर्चा कर दिया जाए, कैसे मुमकिन है? तो यही तो हम भी कह, फ़िलहाल तो काम रुका हुआ है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो काम स्टार्ट की है इस फतेह जंग रोड के, तो बराए मेहरबानी ये मुकम्मल करे। ये जब से हम पैदा हुए हैं जब यही सुन रहे हैं कि ये सड़क बनेगा बनेगा, अभी तक नहीं बना। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि गरीब आवाम के ऊपर रहम करे और उनकी ये एक सड़क है ये तामीर करके दे। तो फिलहाल यही हमारी रिक्वेस्ट है। इस वक्त जाहिर सी बात है कि अचानक ज़िम्मेदार भी आगे अंजुम वकील खान साहब को मिल के हैं। जिस वक्त अंजुम वकील खान साहब को ये पता चला कि K2 TV इस वक्त तरनोल और इसके गिरदो नवाब में अपना काम कर रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पे मीर खान साहब को भेजा, यहाँ पे आए, उन्होंने कॉल भी की और यहाँ पे आके अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के वाले से इन्होंने अंजुम वकील खान साहब की तरफ से जो ऐलान किए हैं वो ऐलान ज़रूर पाया तकमील तक पहुँचने चाहिए। ना उसके बाद ना ही कोई ट्रैक के दाएं बाएं मजदूरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड भी बन रहा है और जो मेन क्वाड रोड है यहाँ पे बहुत से ऐसे हादसा हो चुके हैं जिनकी वजह से कई कीमती जानों का ज़या हो चुका है। ये रोड भी बहुत जल्द बन जाएगा और जिस वजह से सारे मामलात हो जाएंगे। K2 TV अपनी अहम जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए दोबारा इन लोगों के पास मौजूद होगा और फिर इन लोगों का गिरबा होगा और इसी गरीब आवाम का हाथ होगा। और ये मैं यहाँ पे खड़े होकर दावा नहीं कर रहा, मैं यकीनन ये प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे आऊँगा ताकि इन लोगों के मसाइल हल होंगे और इनके चेहरे पे खुशी की एक दमक होगी, एक चमक होगी और खुशी के साथ ये अपना कारोबार भी करेंगे और रोड पे बग़ैर किसी संगीन हादसे के सफ़र भी करेंगे। अपने मेज़बान चौधरी अदनान हैदर बरी को अहवाले इस्लामाबाद से दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।